हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज ऋषभ, योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। तो आज आपके सामने मैं एक लेक्चर लेके आया हूं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज के लिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, राइट। और जैसा कि आपको पहले ही एक मैंने क्वेश्चन डाला था, ठीक है, शॉर्ट के फॉर्म में। एंड आई होप कि आपने उस क्वेश्चन को देखा होगा एंड ट्राई करा होगा उसको अटेम्प्ट करने का। देखिए, वैसे तो लास्ट टाइम ये सिलेबस में क्वेश्चन मतलब आपके एग्जाम में नहीं आया था, बट स्टिल जिस हिसाब से हमारे एग्जाम का कंपटीशन बढ़ता जा रहा है एंड यूपीएससी विच इज़ नॉन टू चेंज द पैटर्न, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि दिस टाइम हो सकता है आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस में से क्वेश्चन देखने को मिले एग्जाम में। सो इट इज़ बेटर टू रिग्रेट, है ना। तो लाइक इट इज़ बेटर टू प्रिपेयर रादर देन रिग्रेटिंग द थिंग्स। तो इसीलिए आपके लिए लेक्चर लेके आया हूँ जिसमें हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। एक बार चेक कर लीजिएगा ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या। एंड चलिए तो फिर करते हैं हमारे आज के सेशन को कंटिन्यू। देखिए, और एक एक और इम्पोर्टेंट चीज आपके लिए ये बताना चाहूंगा कि देखो, ये मत सोचिए कि मतलब वी आर जस्ट प्रमोटिंग आवर टेस्ट सीरीज एंड समथिंग लाइक दैट। देखो, एज एन एस्पिरेंट, ठीक है, एंड एज बीइंग अ मेंटर, मैं आपको इस टाइम यही रेकमेंड करूंगा कि जितना हो सके अपने जो प्रैक्टिस आपने करी है अभी तक, जितना भी आपने पढ़ा है उसको चेक करने के लिए टेस्ट लगाइए, उन टेस्ट को एनालाइज करिए, ठीक है, एंड अपनी वीकनेसेस पे काम करिए। सो दैट अगर आपको लगता है, मान लो आप किसी पर्टिकुलर एक सेक्शन में वहां पे आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो उनको इंप्रूव करिए, राइट। सो दैट वो एग्जाम में क्वेश्चंस गलत ना हो, राइट। क्योंकि लास्ट का जो 1 वीक होगा उसमें आई वुड रिकमेंड यू टू नॉट अटेम्प्ट और नॉट गिव एनी काइंड ऑफ टेस्ट, ठीक है। वो हाँ 2-3 दिन के लिए रख लीजिए, बट लास्ट के 3-4 दिन में तो बिल्कुल भी आपको कोई भी टेस्ट नहीं लगाना है, क्योंकि कई बार हमारा इससे मोराल भी डाउन हो जाता है, ठीक है। तो उससे पहले ही जितने आपको टेस्ट लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, उससे पहले कर लीजिए। लास्ट के टाइम में जितना हो सके जो चीजें पढ़ी हैं आपने उसको बस रिवाइज करना, दैट्स ऑल, ठीक है। चलो वापिस आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो देखिए, एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात करूं, ठीक है। अब ये वॉइस होते क्या है, इनका क्या रोल होता है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं एक बार। देखो, जो हमारे वॉइस होते हैं, ये जो हमारे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज अ टर्म विच इज यूज टू डेनोट द फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज, क्या शो करती है कि जो हमारा सब्जेक्ट है या फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट जो है क्या वो हमारा डूअर है या रिसीवर है। कैसे? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई राइट अ बुक, आई राइट अ बुक, मैं एक बुक लिखता हूं, ठीक है। अभी ये जो बुक लिखने का जो एक्शन है, बुक लिखना इज एन एक्शन, राइट। अब ये एक्शन को कौन कर रहा है? ये मैं कर रहा हूं इस एक्शन को। इज इट क्लियर? अब इसी को मैं लिख दूं कि अ बुक इज रिटन बाय मी, अ बुक इज रिटन बाय मी। अब जो है, इस बुक को लिख तो मैं ही रहा हूं, बट यहां पे मैं एज अ सब्जेक्ट नहीं हूं, मतलब एक डूअर नहीं हूं जो जिसके द्वारा काम हो रहा है, ठीक है। मैं इस काम का जो परिणाम है उसको रिसीव कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। तो इस यहां पे एज अ रिसीवर मैं यहां पे डिनोट हो रहा हूं या रिप्रेजेंट हो रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे होता है, ये हमारी एक्टिव फॉर्म है। एक्टिव फॉर्म में हमारा क्या होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट है, ठीक है, वो परफॉर्म करता है हमारे टास्क को, ठीक है। और जो हमारा पैसिव वॉइस है, उसमें जो हमारा मेन जो सब्जेक्ट होता है वो वहां पे एज अ रिसीवर, ठीक है, या फिर वो उस परिणाम को एंजॉय करता है, राइट, रादर देन परफॉर्मिंग, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देखो फिर। अच्छा, बता दिया मैंने आपको, जो हमारे वॉइस होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। अब देखो, एक्टिव वॉइस को एक बार समझ लेते हैं कि होता क्या है, एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो, जो हमारे एक्टिव वॉइस होते हैं, ये देखो है ये सारी वर्ब, ये सारी वर्ब का ही खेल है, ठीक है। बट किस तरीके से हम उस वर्ब को यूज करते हैं वही डिफरेंस क्रिएट करता है आपकी एक्टिव और पैसिव वॉइस के होने में, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस जो होता है हमारा, इट इज अ वर्ब एंड इट इज सेड टू बी इन एक्टिव फॉर्म व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स। मैंने आपको बताया पहले भी, ठीक है। इसमें जो है आपका है सब्जेक्ट है वो एक्ट करता है, मतलब जो भी कुछ काम हो रहा होगा उसको हमारा सब्जेक्ट परफॉर्म करता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस, राइट। एग्जाम्पल देखो, एक मैंने लिखा आई मेक फूड, मैंने लिखा आई मेक फूड, ठीक है ना। तो इसमें मैं एक्शन क्या कर रहा हूं,
इसमें मैं एक्शन कर रहा हूं, मैं खाना बना रहा हूं, राइट। मैं जो एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं दैट इज मैं खाना बना रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरा एक्शन हो गया। अब इसको अगर मुझे पैसिव फॉर्म में चेंज करना हो तो मैं लिखूंगा फूड इज मेड बाय मी। अब इसमें हम इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, डायरेक्ट बोलना या इनडायरेक्ट बोलना। डायरेक्ट फॉर्म जो होगी वो आपकी काइंड ऑफ पैसिव एक्टिव फॉर्म होगी, जो आपकी इनडायरेक्ट फॉर्म होगी बोलने की उसको हम बोलते हैं पैसिव फॉर्म, राइट। फूड इज मेड बाय मी, खाना मेरे द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें है कुछ नहीं, खाना मैं ही बना रहा हूं, बट मैंने उसको बोलने का फर्क मतलब इसमें बोलने का ही फर्क है। इट्स लाइक कि कान, आप चाहे इस कान को यहां से पकड़ो या घुमा के पकड़ो, पकड़ आप इसी कान को रहे हो। तो ऐसे ही हमारा एक्टिव फॉर्म में और पैसिव फॉर्म में होता है। जो हमारा काम होता है, जो भी कुछ हम परफॉर्म करते हैं, उसका मीनिंग चेंज नहीं होता, बस एक बोलने का तरीका चेंज हो गया। दैट इज दी ओनली डिफरेंस, ठीक है। चलो आगे देखो, फिर आता है हमारा पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस क्या है? देखो एग्जाम में आपको ये नहीं आएगा कि व्हाट इज एक्टिव वॉइस, व्हाट इज पैसिव वॉइस, बट पर आपको क्वेश्चंस करने से पहले पता होना चाहिए कि एक्टिव फॉर्म क्या है, पैसिव फॉर्म क्या है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस आपको कई बार ऐसे आ जाता है कि वो आपको पैसिव फॉर्म दे देगा गिवन, एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द एक्टिव फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। मतलब बोलेगा इस पैसिव को एक्टिव में चेंज करो या फिर एक्टिव को पैसिव में चेंज करो। ये दो तरीके से हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो पैसिव वॉइस बोलता है, अ वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डजंट एक्ट, वो एक्ट नहीं करेगा बल्कि बट सफर्स द एक्शन डन बाय समवन या फिर समथिंग, ठीक है। उसको सफर करेगा या उसको एंजॉय करेगा, जो भी आप बोल सकते हो, राइट। देखो बोलता है फूड इज मेड बाय मी, पिछले वाले का ही मैंने इसका यहां पे आपको पैसिव फॉर्म बताई है, फूड इज मेड बाय मी। जैसे पीछे देखो ये बोलता है, लिखा था यहां पे ही मेक्स फूड, इसने लिखा है ही मेक्स फूड, ठीक है। इसी का जो पैसिव फॉर्म बनेगा, तो आप भी ट्राई करो खुद भी, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको ट्राई नहीं करना, अगर आपको आता है अच्छी चीज है तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। इस एक वीडियो में ही आपका जो एग्जाम ओरिएंटेड आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। तो इसको प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है, सो दैट ऐसा ना हो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ जाए इस पर्टिकुलर टॉपिक से एंड आपको रिग्रेट फील हो कि हमने वो चीज देखी नहीं, ठीक है। बिकॉज बोलते हैं ना कि जो वॉर होती है, वॉर में जो सोल्जर होता है ना, उसमें वो वर्स्ट के लिए तैयार होके जाता है, राइट। डजेंट मैटर कि वो वॉर कितनी जल्दी वो हैंडल कर लेगा या खत्म हो जाएगी, ठीक है, बट हमेशा एक सोल्जर जो है वो वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करके जाता है। तो सेम हमारे एस्पिरेंट की जो कैटेगरी है, ठीक है, हमारे साथ भी सेम ऐसे होता है। वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सो दैट जो बेस्ट होगा उसको हम एंजॉय कर पाए, राइट। चलो, तो बोलता है फूड इज मेड बाय हिम, ठीक है, लिखा ना ही मेक्स फूड। फिर अब जो ही होता है वो हिम में चेंज हो जाता है, यार इसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, राइट। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। चलो नेक्स्ट देखो अभी। अब हमारे कुछ एक प्रोनाउंस होते हैं जो कि एक्टिव से जब हम पैसिव में आते हैं तो वो उनको हमें चेंज करना पड़ता है, ठीक है। ये हम पहले भी कर चुके हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि आपको ये चीजें फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो आप, ये चीजें मतलब इनसे आप पहले भी गो थ्रू हो चुके हो, ठीक है। तो डरना नहीं है इस चीज को देख के। आई जो चेंज हो जाता है वो मी में चेंज होगा, ही जो है वो हिम में चेंज हो जाता है, राइट। यू आपका यू ही रहता है, वी जो है वो अस में चेंज हो जाएगा, शी जो है वो हर में चेंज हो जाएगा, दे आपका देम में चेंज हो जाता है, इट का इट ही रहता है, ठीक है। इट का इट्स मत कर देना, गलत हो जाएगा, राइट। इस चीज का दिमाग में ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इट का इट ही रहता है, इट्स नहीं करना है। फिर जो आपका हु है उसका बन जाता है हुम। इज इट क्लियर? हु का जो है वो हुम बन जाता है, ये नीचे जो है आपका हु है, ठीक है। चलो आगे देखो एक बार। अब देखिए मैंने लिखा है कुछ रूल जो हमें चेंज करने के लिए यूज करने होते हैं, कब? जब हम एक्टिव सेंटेंस से पैसिव में जाते हैं। तो कुछ एक हमारे बेसिक से रूल है जिनका हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। जिनको ये पता है अच्छी बात है, और जो इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूंगा कैसे इनको हमें टैकल करना है। देखो एक्टिव जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, मैंने लिखा था आई मेक फूड, राइट। आई मेक फूड, मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो मैंने बोला जो एक्टिव ऑब्जेक्ट है, अब देखो ये एक्टिव सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये हमारा एक्टिव ऑब्जेक्ट है। तो ये जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है, इसको मैं एएस करके लिख रहा हूं।
ठीक है, एक्टिव सेंटेंस है ये, इसको मैं एएस करके लिख रहा हूं। तो ये जो हमारा एक्टिव सेंटेंस है, इसका ये जो ऑब्जेक्ट है ये पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा इसको फूड। ठीक है, अब देखो ये हमारा एक सिंपल प्रेजेंट में है हमारा टेंस, ये किसमें है, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट में है। तो जो हमारा सिंपल प्रेजेंट को हम चेंज करते हैं, उसको हम चेंज करते हैं कैसे चेंज करते हैं, उसको हम चेंज करते हैं, ये जो हमारा सब्जेक्ट सॉरी ये जो एक्टिव सब्जेक्ट है, मतलब एक्टिव सेंटेंस का हमारा ऑब्जेक्ट है, ये तो पैसिव का बन गया सब्जेक्ट। ठीक है, पैसिव सब्जेक्ट बन गया। अब इसको क्या करेंगे, इज एम आर से रिप्लेस कर देंगे अकॉर्डिंगली। अब ये जो हमारा फूड है ये एक सिंगुलर हमारा एक ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, आप सिंगुलर सब्जेक्ट बोल सकते हो इसको। तो इसके बाद इज आएगा, तो फूड इज, याद रखिएगा पैसिव में हमेशा ही आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। देखो ये इसलिए ये चीजें बता रहा हूं मैं, जब आप इसको ऑप्शंस की फॉर्म में डील करोगे वहां पे आपको कुछ कहीं इसके बाद में रिटर्न, इसके बाद में मेक मिलेगा, मेक्स मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट चीजें ठीक है, यूल फाइंड। हमेशा याद रखिएगा पैसिव फॉर्म में हमेशा ही आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। डजंट मैटर आप इज के साथ में यूज कर रहे हो, वॉज के साथ में, वर के साथ में, एम के साथ में, आर के साथ में, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, एनीथिंग, आपको हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है जब भी आएगी। इज इट क्लियर? तो यहां आएगा फूड इज, तो अब मेक की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, मेड, फूड इज मेड। फिर साथ में आएगा बाय। आई जो है मैंने आपको बताया, आई जो हमारा पैसिव में जब कन्वर्ट होगा तो इसका मी बन जाता है। अब इसको देखो, अब एक्टिव ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव ऑब्जेक्ट था। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा, इसमें सब्जेक्ट बन गया जब हमने पैसिव में कन्वर्ट करा। फिर उसके बाद वर्ब विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द टेंस और नंबर ऑफ जो भी पर्सन है आपके, सिंगुलर या प्लूरल। ठीक है, बट याद रखिएगा हमेशा मेन वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में ही आएगी। ठीक है, मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही आएगी। जैसे ये सॉरी ये हाँ मेक है। ठीक है, अब इज एम आर तो मैंने आपको बताया, ये जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब भी इनको बोलते हैं, ये तो हम अकॉर्डिंगली लगाएंगे जो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल उस हिसाब से। ठीक है, बट इसके बाद जो मेन वर्ब आएगी वो हमेशा ही थर्ड फॉर्म में रहेगी, इस चीज का दिमाग में ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। फिर फोर्थ हमारा आता है यूज ऑफ बाय, इस बाय का यूज करेंगे एज प्रेपोजिशन। तो देखो इसको पूरी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है क्या, ये एक्टिव जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो बन गया पैसिव में सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हमने इस हिसाब से, क्योंकि हमारा सिंगुलर है इसलिए हमने इज का यूज करा। ठीक है, इसलिए हमने किसका यूज करा, यहाँ पे इज का यूज करा। उसके बाद मेड हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो गई बाय प्रेपोजिशन, और जो हमारा ये हमारा सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट में बनके मी में चेंज हो गया। तो ये हमारा ऐसे आपको चेंज करना है, कुछ एक बेसिक से जो रूल है इनको दिमाग में ध्यान रखिएगा इनका। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने नीचे और लिखा है, इसको भी देख लो। मैंने लिखा है शी इज प्लेइंग द गिटार, शी इज प्लेइंग द गिटार। अब इसको देखो, शी इज प्लेइंग द गिटार, तो ये जो गिटार है ये हमारा देखा जाए तो एक्टिव सेंटेंस की बात करूं तो इसका इस हिसाब से क्या है, इसका ये है इसका ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट है ये, और ये है सब्जेक्ट। तो मैंने आपको बोला था जो एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है, बन गया द गिटार। अब द गिटार के साथ में मैं इज लगाऊंगा या एम लगाऊंगा, आर लगाऊंगा, मुझे अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा। गिटार सिंगुलर है तो मैंने इज लगा दिया, इज। अब आप बोलोगे यहां पे सर बीइंग क्यों आया, इसका मैं रूल बताऊंगा आपको बाद में, क्योंकि ये देखो ये वाला सेंटेंस हमारे किस फॉर्म में है, शी इज प्लेइंग द गिटार, ये देखा जाए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। तो जब भी आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना होता है ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, मैंने स्ट्रक्चर आपको आगे मेंशन करे हैं, वो भी समझा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। चलो, द गिटार इज बीइंग प्लेड, वर्ब की मेन वर्ब देखो, मेन वर्ब यहाँ पे प्ले है ना, तो प्ले की थर्ड फॉर्म बनती है प्लेड। द गिटार इज बीइंग प्लेड बाय आ गया, और शी को हम चेंज करते हैं हर में। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे तो। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, राइट। चलो अब देखो नेक्स्ट चलते हैं इस पे रूल्स। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे, अगर थोड़ी सी दिक्कत आती है तो इसको वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, अभी एग्जाम में टाइम है इसलिए हमने आपके लिए जो चीजें लगता है कि एग्जाम में आ सकती हैं इसलिए आपको पहले दी जा रही है, सो दैट लास्ट में आपको ऐसा लगे कुछ नया पढ़ रहे हो आप, राइट। तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा प्लीज, और अगर एक बार समझ नहीं आती है तो प्लीज वीडियो को दूसरी बार देख लीजिएगा और खुद से फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, बिकॉज आपको तभी समझ आएगा कि आप क्वेश्चंस कर पाओगे, तभी आपको रियलाइज होगा कि क्या आपका लेवल जो है इसको समझने का वो
थोड़े लेवल तक पहुंचा या नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अब स्ट्रक्चर की बात करता हूं। एक बेसिक स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट होता है हमारे पास, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव फॉर्म में, ठीक है। फिर वो हमारे पास होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये तो जैसे बिल्कुल सा हो सकता है वो इज एम आर भी हो, है ना, वो डिफरेंट बात है। फिर हमारा पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में हमारी ऑक्सिलरी वर्ब आएगी। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब्स वो वाली वर्ब्स होती हैं जिसमें आप इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, ठीक है, एक बार लिख देता हूं। ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी वर्ब होती हैं, ये वो वर्ब्स हैं जो आप देखते हो इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, हैज, हैव, हैड, ठीक है। ये सारी की सारी आपकी हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। इज इट क्लियर? इनको कई बार हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब भी, इनको हम लोग हेल्पिंग वर्ब का नाम भी देते हैं, ठीक है ना, समझ आ गया। सब्जेक्ट आपका, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आती है। मेन वर्ब की हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज थर्ड फॉर्म रहेगी। आपको 4 ऑप्शंस मिल गए हैं, एंड इफ यू सी कि वहां पे कोई ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, उसको डायरेक्टली एलिमिनेट करिए विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन, जस्ट एलिमिनेट दैट ऑप्शन, राइट। फिर बाय आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। कई बार आप प्रेपोजिशन नहीं भी देखोगे, ऐसा नहीं कि बाय लिखना ही पड़ेगा हमेशा, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं, वी शुड रिस्पेक्ट आवर कल्चर, राइट। तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर कल्चर, देखो मैंने लिखा वी शुड रिस्पेक्ट आर नेशन, लिख देता हूं, राइट, नेशन लिख देता हूं, कल्चर कुछ भी लिख दूं। तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा तो क्या बनेगा, इसको आप भी ट्राई करो, राइट, इसको आप भी ट्राई करो। तो इसका जो पैसिव बनेगा, आर नेशन शुड बी, ठीक है, आर नेशन शुड बी रिस्पेक्टेड। अब इसको मैं चाहे आगे लिखूं बाय अस या ना लिखूं, बट इट इज अंडरस्टूड कि ये हमारे द्वारा ही इसको करा जाना चाहिए ना रिस्पेक्ट, कोई तीसरा बंदा आके थोड़ी करेगा। हमारे नेशन को तो हम लोग ही रिस्पेक्ट करेंगे। तो अगर मैं इसको नहीं भी लिखता, यहां तक भी लिख देता हूं, दिस सेंटेंस इज कंप्लीटली राइट, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। आवर नेशन शुड बी रिस्पेक्टेड। बट आप समझ जाओगे उसको देखे कि क्या यहां तक लिखने पर भी वो पूरा मीनिंग डिलीवर कर रहा है या नहीं, ठीक है ना। तो इस सिनेरियो में यहां पे आप बाय अस का यूज नहीं भी करोगे तभी भी ये सेंटेंस पूरा का पूरा ठीक है, यूज कर देते हो तभी भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। फिर अब हमारे स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए कि कैसे आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है, क्या रूल काइंड ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ा है, हमने टेंसेस पढ़ रखे हैं, इसलिए आपको जो मेन चीजें थी वो पहले पढ़ा दी गई हैं, सो दैट जो कुछ अगर कुछ ऐसा टॉपिक जो एक दूसरे से लिंक करता है, अगर आपको टेंसेस नहीं पता है, सो डेफिनेटली आपको ये समझने में दिक्कत आने वाली है। बट हमने टेंसेस पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, सो आई होप कि चीजें आपको दिक्कत नहीं करेंगी, ठीक है। अब देखो, प्रेजेंट टेंस की बात करूं तो ये हमारा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तीनों के तीनों रूल प्रेजेंट के हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है, देखो प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और ऐसा नहीं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको एक चीज ऐड कर लो, इसमें हम कई बार एस या ई एस भी लगाते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। इसमें कई बार हम लोग एस या फिर ई एस भी लगाते हैं अकॉर्डिंगली। अगर हमारा थर्ड पर्सन है, जैसे मैंने लिखा ही मेक्स फूड, मैंने लिखा ही मेक्स, अब यहां पे मैंने मेक्स लगा दिया, ऐसे लगाया साथ में, बिकॉज ये थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में याद रखिएगा, मतलब आपको अगर ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, या किसी का भी नाम हो गया, उसके बाद में आपको एस या ई एस ऐड करना ही करना है व्हेन इट कम्स टू सिंपल प्रेजेंट टेंस। इज इट क्लियर टू ऑल, राइट। तो देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म तब आएगी अगर आपका सब्जेक्ट आई है, वी है या यू है, ठीक है ना। तो आपका एज इट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बट जैसे ही आप थर्ड पर्सन सिंगुलर में एंटर करते हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर याद रखना, मैं अगर दे लिख दूंगा तो दे नहीं, दे के साथ में थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, वो थर्ड पर्सन प्लूरल है, राइट।
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब इसको आप चेंज करोगे, ये चेंज होगा किसमें? अच्छा एक चीज देखो, आपका जो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है उसमें ऐसे होता है, आपका सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, प्लस में एस या एस अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, राइट। जब हम इसके बाद जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आता है उसमें हम इज एम आर का यूज करते हैं, राइट, इज एम आर का यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट की, तो उसमें हम हैज और हैव का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। और कॉन्टिन्यूस की बात करूं तो हम लोग क्या करते हैं, हैज हैव के साथ में बीन का यूज करते हैं और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। जैसे शी हैज बीन प्लेइंग, शी हैज बीन प्लेइंग, है ना, शी हैज बीन प्लेइंग की मतलब वो समझाने के लिए बता रहा हूं, राइट। तो इसमें एक ट्रिक दे रहा हूं मैं आपको छोटी सी, जो सिंपल प्रेजेंट है ना, इसके बाद का कौन सा आता है? सिंपल प्रेजेंट के बाद में देखो, सिंपल प्रेजेंट के बाद में कौन सा सेंटेंस आता है आपका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, राइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस करके, तो उसमें हम इज एम आर का यूज करते हैं। तो ऐसे ही याद रखना है, जब हम आप सिंपल प्रेजेंट को चेंज करोगे पैसिव में, तो इज एम आर की वर्ब यूज होगी, मतलब एज एन ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी वर्ब यूज होगी? एज एन ऑक्सिलरी वर्ब आपकी इज एम आर यूज होगी, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा रहेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। डजंट मैटर इज एम आर आए, वॉज वर आए, हैज हैव आए, आपको हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, नथिंग एल्स, ठीक है। पैसिव में आपको इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? मतलब आपका सिंपल प्रेजेंट के बाद में क्या आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो वर्ब जो आपकी पैसिव में सिंपल प्रेजेंट को चेंज करते टाइम यूज होगी वो इज एम आर यूज होगी। इसमें भी ऐसे ही है, देखो सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसको देखो, ये जो मैं पीछे आपको क्वेश्चन करवाया था, शी इज प्लेइंग द गिटार, है ना, कुछ ऐसा करके। अब सब्जेक्ट ये आपका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, राइट। अब जब इसको आप पैसिव में चेंज करोगे तो इसमें एक सिर्फ एक ही चेंज होता है, जो कि है इज एम आर तो एज इट इज रहेगा, वो आएगा ही आएगा, बट उसके बाद में बीइंग आ जाता है आपका, उसके बाद में बीइंग आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा था ना, एग्जांपल दिया था आपको, वैसे एग्जांपल्स करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है कि एग्जांपल नहीं करेंगे। मैंने लिखा था, मैंने लिखा शी इज प्लेइंग द गिटार, या अ गिटार कर लो, कुछ भी कर लो, डजंट मैटर। तो मैं इसमें लिखूंगा द गिटार इज, ये देखो इज प्लेइंग है ना, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आ रहा है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कैसे चेंज करोगे स्ट्रक्चर? देखो ये आपका ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट बन गया, द गिटार इज, आगे आ जाएगा बीइंग, इज बीइंग प्लेड बाय, द गिटार इज बीइंग प्लेड बाय हर। इज इट क्लियर टू ऑल? समझ आ गई चीज ये? आगे हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब इसमें देखो हैज और हैव तो आपको पता है स्ट्रक्चर, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आता है। इसको जब चेंज करोगे तो आपको इतना तो पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट के बाद में हमारा प्रेजेंट में कौन सा आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, राइट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है। तो बस सेम है, हैज हैव, मतलब इसके बाद में आपको अगर वर्ब की बात करूं तो वो उसमें आपको कॉन्टिन्यूस वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला। देखो सिंपल प्रेजेंट में आपने जब चेंज करा तो वर्ब आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाली पकड़नी है। जब आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को चेंज करा पैसिव में, तो बस उसमें आपको बीइंग ऐड करना है। जब आप प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करोगे इसमें पैसिव फॉर्म में, तो आपको जो वर्ब पकड़नी है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाली पकड़नी है। ये एक ट्रिक समझ लो मेरी तरफ से, इसको अगर समझ लोगे अच्छे से तो एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। बिकॉज आप ऑप्शंस जब देखोगे ना, तो मैं सच में बता रहा हूं 2-3 ऑप्शंस या 1-2 ऑप्शंस आप आराम से एलिमिनेट कर लोगे, जहां पे वर्ब ही ठीक नहीं होगी, ठीक है ना, वर्ब में ही दिक्कत होगी जहां पे, ठीक है। पैसिव सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हैज हैव के साथ में बीन आ जाएगा, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में बाय, प्लस में ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करना, एज इट इज, सिंपल है ये। प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करोगे जब आप पैसिव में, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला स्ट्रक्चर पकड़ना है, बस उसमें वर्ब का यूज नहीं करना आपको, वो सेम वर्ब हमेशा ही थर्ड फॉर्म यूज करनी है आपको वर्ब की, बस ये एक मेन डिफरेंस है, ठीक है। आई होप चीजें समझ आ रही होंगी आपको, ठीक है ना। ओके चलो, और एक चीज और, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हम लोग पैसिव नहीं बनाते, एग्जाम में नहीं आएगा आपको ये, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव नहीं बनाते। चलो नेक्स्ट देखिए, अब कुछ एक एग्जांपल्स देख लीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस वो भी जरूरी है करने, ठीक है। मेरे साथ में ट्राई करिएगा प्लीज।
पहला जो क्वेश्चन है ये आपका मैंने दिया है आपका सिंपल प्रेजेंट के बेस के ऊपर, ठीक है। बॉयज लव बाइक्स, ठीक है। अब मैंने, आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे लव लिखा है, आपने एस क्यों नहीं लगाया यहाँ पे? तो भैया एस मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये बॉयज है। तो बॉयज कैसा है? ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। थर्ड पर्सन कौन सा है? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज नहीं करा, मैंने यहाँ पे यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे मैंने एस का फॉर्म नहीं लगाया। बिकॉज याद रखिएगा, जब भी आप एक वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए आपको उसमें क्या करना पड़ता है? अगर वर्ब को सिंगुलर बनाना हो तो उसमें आपको एस ऐड करना पड़ता है, ठीक है। और एक वर्ब को अगर आपको प्लूरल बनाना हो आपको एस माइनस करना पड़ता है, मतलब रिमूव करना पड़ता है। इज इट क्लियर? ठीक है ना? इसीलिए मैंने यहां पे एस नहीं लगाया। अब समझो इस चीज को। नेक्स्ट, बॉयज लव बाइक्स, ठीक है। इसको चेंज करो मेरे साथ में, तो मैं लिखूंगा बाइक्स। अब ये सिंपल प्रेजेंट मैंने बताया था, सिंपल प्रेजेंट में वर्ब कौन सी आएगी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाली, बाइक्स। अब ये बाइक्स हैं तो मैं वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग यूज करूंगा। बाइक्स के बाद आएगा आर, बाइक्स आर। आगे फॉर्म कौन सी यूज हुई है? लव। इसकी थर्ड फॉर्म बनेगी लव्ड। बाइक्स आर लव्ड बाय बॉयज। अब आपको यहां पे लिखना पड़ेगा लास्ट में बॉय, बाय बॉयज। ऐसे नहीं छोड़ सकते आप बाइक्स आर लव्ड, क्योंकि यहां पे वो कंप्लीट मीनिंग नहीं जा रहा इसका, ठीक है। जहां पे कंप्लीट मीनिंग इसका डिलीवर नहीं होगा वहां पे आपको बाय प्रेपोजिशन और लास्ट में आपका जो चेंज ऑफ नाउन होगा वो लगाना पड़ेगा, अगर होगा तो, ठीक है ना। चेंज ऑफ नाउन अगर होगा तो आपको लगाना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है दैट इज द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग द मैच। द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग द मैच। अब ये कौन सी फॉर्म में है बताएगा कोई? ये अभी वॉचिंग मतलब वो देख रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की फॉर्म में, राइट। तो मैं इरेज कर देता हूं। अब इसको चेंज करने का ट्राई करो मेरे साथ। प्रैक्टिस क्वेश्चंस का मतलब है कि आपको भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैं तो सोल्व करवा रहा हूं, बट हो सके तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए और खुद भी ट्राई करिए इसको, ठीक है। आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। एंड आई होप अगर क्वेश्चंस आपको आते हैं एग्जाम में इसमें से, ठीक है, तो आप इनको आराम से टैकल कर पाओ, राइट। द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग द मैच, तो इसमें आएगा द मैच। आगे देखो मैंने आपको बताया वर्ब हमारी इसके, अब देखो इसमें तो ये आर यूज करा है, बट अब आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ पे द मैच, जो कि एक सिंगल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम इसमें वर्ब का यूज करेंगे सिंगुलर। द मैच इज, अब ये कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस में मैंने आपको बताया है, बस वर्ब्स हमारी सेम रहती है, मतलब कॉन्टिन्यूस वाली वर्ब्स रहती है, बस उसमें बीइंग ऐड कर देना। तो ये आ जाएगा द मैच इज बीइंग, आगे किसके द्वारा देखा जा रहा है? द मैच इज बीइंग वॉच्ड। वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म रहेगी, ठीक है ना। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगी। द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय, किसके द्वारा? बाय स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये चीज समझ आ गई? द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? चलो अब देखो, फिर आता है हमारा कोहली हैज थ्रोन द बॉल्स। कोहली हैज थ्रोन द बॉल्स, तो इसका क्या बनेगा? अब देखो यहाँ पे हैज है तो मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, ठीक है ना। ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस। तो ये इसका बनेगा द बॉल्स, द बॉल्स। अब यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म है, तो मैंने आपको बताया जब हमें प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करना होगा पैसिव फॉर्म में, तो वर्ब कौन सी यूज करेंगे? कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाली। द बॉल्स हैव, हैज नहीं आएगा बिकॉज हमारा सब्जेक्ट अभी प्लूरल है। द बॉल्स हैव बीन, क्या करा इनको? थ्रो कर दिया, तो थ्रोन ही रहेगा, थर्ड फॉर्म रहेगी। हैव बीन थ्रोन बाय, अब कोहली के नाम है तो नाम हमारा कैपिटल में आएगा, राइट। समझ आ गया ये कैसे करना है सेंटेंस को चेंज, ठीक है। आई होप कि इन क्वेश्चंस को, हर एक टाइप का मैंने कोई क्वेश्चन आपको करवा दिया है। आई होप कि आप इनको प्रैक्टिस कर लोगे और आपको कोई दिक्कत फेस नहीं होगी, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट हमारा, ठीक है ना। अब देखो आगे बोलता है पास्ट के टेंस को कैसे हम चेंज करेंगे, उनके रूल्स देखिए। अभी सब्जेक्ट
प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है हमारी प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ये हमारा सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है। एंड आई होप अभी आप इस लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये चीजें पता भी होंगी, ठीक है ना। और अगर आपको पता है तो आपको ये चीजें दिक्कत नहीं करने वाली है, कोई नई चीज नहीं करवा रहा। इनको बस एक दो बार देख लो इस वीडियो को, डेफिनेटली आप आराम से पैसिव और एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन डील कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, और हाँ लास्ट में क्वेश्चंस हैं, सो ट्राई करिएगा एक स्ट्रेच में इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। अगर आप मान लो आपने आधा घंटा वीडियो देखी और आपने छोड़ दी, तो इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब यह है कि जो आपने आधा घंटा देखा वो भी वेस्ट कर दिया। तो इट इज बेटर कि अगर आपने इफ यू हैव क्रॉस्ड हाफ ऑफ द वे देन डोंट क्विट, ठीक है। और इसको जिंदगी में भी एप्लीकेबल करिए, अप्लाई करिए, ठीक है। अगर आप आधे से ज्यादा रास्ता या आधा रास्ता आ चुके हो तो वहां से क्विट करने का कोई पर्पज नहीं है, डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। मतलब आप आधा रास्ता वापस आओगे, इससे अच्छा है आधा रास्ता आगे चले जाओ, ठीक है ना। तो इसको छोड़ना मत प्लीज, नहीं तो अगली बार फिर से आपको स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। चलो, जब हम सिंपल पास्ट की बात करते हैं, जब हम सिंपल पास्ट को पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा उसको देखिए एक बार। सिंपल पास्ट मतलब सब्जेक्ट हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। पैसिव सब्जेक्ट आपको पता ही क्या होता है, वॉज या वर आता है, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा रहेगी। इसमें भी सेम अगर देखा जाए तो ये भी सेम हमारा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। कैसे? मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट में क्या बताया, मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट में बताया कि जब हम सिंपल प्रेजेंट को चेंज करेंगे तो हमारी वर्ब जो यूज होगी वो यूज होगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाली। इज इट क्लियर? तो पास्ट में भी सेम फॉलो करना है। पास्ट में आपको पता है कि सिंपल पास्ट में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, बट जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हम वर्ब यूज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाली, पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाली वर्ब यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूं मैं हर सिनेरियो में, ठीक है ना, क्योंकि मेन वर्ब तो आपकी थर्ड फॉर्म में ही आएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने लिखा आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर। चेंज करो मेरे साथ में इसको, आई रोट अ लेटर, तो मैं लिखूंगा इसको अ लेटर वॉज, अब राइट रोट रिटन, इसकी थर्ड फॉर्म क्या बनती है, रिटन। अ लेटर वॉज रिटन बाय मी, अ लेटर वॉज रिटन बाय मी। तो ये हमारा सेंटेंस बना, इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई वो कॉन्टिन्यूअस वाली यूज हुई, ठीक है। सेंटेंस हमारा जो एक्टिव का था ये हमारा सिंपल पास्ट का था, राइट। अब सेम बात करूं, अगर मैं बात करूं, अगर मैं सिंपल पास्ट के बाद में पास्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करना हो पैसिव में, तो उसका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर तो पता ही आपको, सब्जेक्ट के साथ में वॉज वर आता है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट आता है, राइट। इसको जब चेंज करना होगा हमें पैसिव में तो क्या करना है, कैसे आपको चेंज करना है इसको। इसमें भी सेम चीज है, जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो करी थी, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो करी थी, अब इसमें तो सेम चीज फॉलो हुई जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में करी थी या फिर सिंपल प्रेजेंट में करी थी। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या करा था हमने, हमने उसकी वर्ब को सेम रखा था, बस हमने बीइंग ऐड कर दिया था एडिशनल। इसमें भी सेम करना है आपको, वॉज और वर्ब को एज इट इज रखना है, बस उसके बाद में बीइंग ऐड करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, दैट्स ऑल, ठीक है ना। बीइंग ऐड करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, दैट्स ऑल, ठीक है। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है ना, सेम है। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म में लिखूं तो समझा देता हूं, समझाने के लिए एक बार, राइट। मैं इसको लिखूंगा, अगर मैं लिखा मैंने लिखा आई वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, तो मैं लिखूंगा अ लेटर वॉज, इसके बाद आएगा बीइंग, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी, ठीक है, क्लियर दिख रहा है ये। तो ऐसे ही आपको चेंज करना है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक दो बार इसको देखोगे अच्छे से, आराम से आप क्वेश्चंस को डील करोगे, ठीक है ना। फिर आता है हमारा पास्ट परफेक्ट। अब सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं तो उसमें क्या करा था हमने, वर्ब जो हमने फॉलो करी थी वो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाली करी थी। इसमें भी आपको सेम करना है, इसमें भी आपको सेम करना है। पास्ट परफेक्ट को जब आप पैसिव में चेंज करोगे तो वर्ब आपको फॉलो करनी है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाली, बट कहां तक, सिर्फ यहां तक, मतलब उसके साथ में वर्ब के साथ में आपका बीन आ जाएगा, बट राइटिंग नहीं लिखना है, मतलब कुछ भी थर्ड फॉर्म के साथ में आईएनजी नहीं लिखना है। मैं जो भी चीज बता रहा हूं ना कि थर्ड, जो आपको मैं सिर्फ इसी फॉर्म में बता रहा हूं कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है,
वो आपको फॉलो करनी है। उसके अगले, जैसे ये पास्ट परफेक्ट है तो ऑक्सिलरी वर्ब आपको फॉलो करनी है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगी, बार बार इस चीज में मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है? ये हमारा पास्ट परफेक्ट के टेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब इसको आप पैसिव में चेंज करोगे तो हैड के साथ में बीन आ जाएगा, फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट बाकी एज इट इज सेम। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस लिखा है यहाँ पे, ओके। इसको रेक्टिफाई करो, इसको लिखो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नो पैसिव फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव फॉर्म नहीं होती। पीडीएफ में अपडेट कर दूंगा मैं, ठीक है इसको। चलो नेक्स्ट देखो, फिर हमारा आता है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, देख लेते हैं इसी के साथ में, क्योंकि जो भी हमने अभी तक पढ़ा क्या वो हमारा, हम उसको कर पा रहे हैं, अप्लाई कर पा रहे हैं, या उसको हम चेक कर पाए अपना लेवल की कितना हमें समझ आता है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रैक्टिस के बिना जो भी आपने पढ़ा आपको पता नहीं चलेगा कि कितना आपको समझ आया, किसमें आपको डाउट आ रहा है, किसमें आपको दिक्कत आ रही है, राइट। तो अब देखिए मैंने लिखा द पुलिस डिडंट कैच द थीफ। तो आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या ये हमारा पैसिव है या एक्टिव है। आपको ये भी पता होना चाहिए कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर सिंपल फॉर्म में आ रहा है तो आप समझ लोगे कि एक्टिव है, ठीक है। पैसिव आपको प्रैक्टिस के साथ में चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अब ये हमारा सिंपल पास्ट है, ये हमारा कैसा है, ये सिंपल पास्ट का टेंस है। इसको चेंज किस में करेंगे? पैसिव में जब चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? मैं लिखूंगा द थीफ, आगे क्या लिखा है, ये तो मेरा बन गया सब्जेक्ट, द थीफ। यहां पे डिड मतलब जो मतलब यूज हुआ, डिड मतलब पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है डू डिड डन, राइट। इसको क्या करूंगा मैं, थीफ। अब मैंने आपको बताया था अगर पास्ट सिंपल पास्ट है तो हमें वर्ब जो ऑक्सिलरी वर्ब है हम पास्ट कॉन्टिन्यूस वाली यूज करेंगे। तो इसके हिसाब से कौन सी वर्ब यूज होगी? वॉज। द थीफ वॉज नॉट, क्योंकि नहीं पकड़ा गया ना, द थीफ वॉज नॉट, वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी हमेशा। द थीफ वॉज नॉट कॉट बाय द पुलिस, राइट। द थीफ वॉज नॉट कॉट बाय द पुलिस। इज इट क्लियर? और एक चीज बता दूं एरर की फॉर्म में, पुलिस जो आपका है ये प्लूरल काउंट करा जाता है इसको, इसलिए इसके साथ में पुलिस अगर लिखा है मैंने पुलिस हैज या हैव, तो आपको चूज करना है पुलिस हैव अराइव्ड, नॉट पुलिस हैज अराइव्ड, ठीक है ना। इस चीज का भी दिमाग में ध्यान रखिएगा, जो पुलिस होता है इसको हम प्लूरल फॉर्म में काउंट करते हैं, इसलिए वर्ब भी आपकी प्लूरल आएगी, ठीक है ना। चीजें समझ आ रही है ना? चलो अब देखो इसको चेंज करो मेरे साथ में, द फार्मर्स वर सोइंग द सीड्स। द फार्मर्स वर सोइंग द सीड्स, इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा द सीड्स, ठीक है, द सीड्स, द सीड्स। आगे अब यहां तो चलो, क्योंकि देखो ये हमारा है कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में पता है आपको वर्ब सेम रहती है। अब फॉर्चुनेटली हुआ क्या, द फार्मर्स, यहां पे प्लूरल था इसलिए हमने वर्ब भी प्लूरल यूज करी थी। फॉर्चुनेटली हमारा जो ये पैसिव का जो सब्जेक्ट बनता है बना, ये भी हमारा प्लूरल निकला, द सीड्स, ठीक है, द सीड्स। फिर इसलिए यहां पे भी वर आएगा, ये मत सोचना कि यहां भी वर है यहां भी वर है इसलिए यहां वाला वर इसको एज इट इज आ गया, नहीं। हमें जब पैसिव में चेंज करना है तो ये वाला सब्जेक्ट देखना कि सिंगुलर है या प्लूरल है, उस हिसाब से फिर हमें वर्ब को अप्लाई करना है। द सीड्स वर, बस बीइंग ऐड कर दो, द सीड्स वर बीइंग। आगे तो वर्ब तो आपको पता है मेन वर्ब कहां पे, ये वाली, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? द सीड्स वर बीइंग, तो ये सोड भी आ सकता है या, ठीक है, थिंग्स वर बीइंग सोड बाय फार्मर्स, ठीक है ना। the seeds were being sowed by the farmers, right? तो अब देखिए इसको ट्राई करिए, द प्लेयर्स हैड वन द मैच। देखो कई बार ना हम इसको ऐसे इस वर्ब को तो यूज सोन करके भी यूज करते हैं, राइट, और सोड भी ये बार यूज कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि यहाँ पे हमने सोड कैसे यूज कर लिया, ठीक है ना। कई बार इसको सोड यूज कर लेते हैं, कई बार हम लोग सोन यूज कर लेते हैं, राइट। ओके ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इसको मैनेज कर देता हूं।
द प्लेयर्स हैड वन द मैच, द प्लेयर्स हैड वन द मैच, कौन सा है ये हमारा है पास्ट परफेक्ट। तो मैंने बताया पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा, ये बन गया हमारा सब्जेक्ट, द मैच, आगे क्या आएगा, द मैच। अब इसके बाद में मैंने आपको बताया वर्ब तो हमें कॉन्टिन्यूस वाली लेनी है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसके बाद वाला, ठीक है। द मैच हैड बीन क्या है आगे, हैड बीन वन, वर्ब तो हमारी देखो ये रही वर्ब हमारी, ठीक है, हैड बीन वन किसके द्वारा, बाय दी प्लेयर्स, ठीक है, समझ आ गई बात। द मैच हैड बीन वन बाय द प्लेयर्स, ठीक है। आई होप कि जो हमने प्रैक्टिस करी है ये भी आपको क्वेश्चंस क्लियर होंगे और आपको समझ आ गया होगा कि हमें कैसे पास्ट के जो टेंसेस हैं उसको पैसिव में चेंज करना है एक्टिव के, ठीक है। अब देखो फ्यूचर के टेंसेस, इसमें देखो दो ही आपको चेंज करने होते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस आपका नहीं बनता, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कैसे आ रहा है बार बार, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी आपका चेंज नहीं होता, ठीक है। तो कौन कौन से आपके सेंटेंस जो है पैसिव में चेंज नहीं करते, दैट इज आपका एक तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इज इट क्लियर। और साथ में आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी चेंज नहीं होता पैसिव में। तो इसमें तो दो ही बचे आपके। अब ये रहा हमारा सिंपल फ्यूचर, ये रहा सिंपल फ्यूचर आपका, ठीक है। इसमें देखो जो शेल और विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमारे मेन, जो हमारा ऐसे सिंपल जो आपका फ्यूचर का टेंस होता है। अब जब इसको पैसिव में चेंज करोगे तो कैसे चेंज करोगे, ये आपका बन जाएगा पैसिव का सब्जेक्ट, ठीक है। फिर जो शेल के साथ में और विल के साथ में आपका बी आ जाता है, मतलब अगर मान लो शेल यूज कर रहे हो तो शेल बी बन जाएगा, और अगर विल यूज कर रहे हो तो आपका विल बी बन जाता है, ठीक है ना, समझ आ गया। फिर हमारा वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही रहेगी, साथ में प्रेपोजिशन बाय और ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर देखिए हमारा जो फ्यूचर आपका परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट को कैसे चेंज करोगे, विल और शेल के साथ में हमारी हैव होती है फॉर्म, ऑक्सिलरी विल हैव शैल हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। बट जब इसको हम पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या करेंगे, विल हैव के साथ में बीन, देखो फंडा सेम है, फंडे में कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली आपको सिंपल प्रेजेंट के बाद में अगर पैसिव में चेंज करना है तो वर्ब जो आपको यूज करनी है ऑक्सिलरी वर्ब, वो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की करनी है, ठीक है। अगर सेम पास्ट सिंपल पास्ट है उसको आपको पैसिव में चेंज करना है तो वर्ब जो आपको यूज करनी है वो आपको करनी है यूज पास्ट कॉन्टिन्यूस की, ठीक है। मेन वर्ब तो हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगी, इसमें बार बार अभी नहीं बोलूंगा, बट मैं बात कर रहा हूं ऑक्सिलरी वर्ब की जो चेंज करनी है आपको। अब ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट को जब भी आप चेंज करोगे, फ्यूचर परफेक्ट को जब भी आप चेंज करोगे तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब यूज करनी है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाली, ठीक है। तो इसलिए शैल या फिर विल के साथ में हैव बीन आ गया और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं फिर हम इस पे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। फ्यूचर टेंस के कुछ क्वेश्चंस देखिए। मैंने लिखा ही विल टीच मी, मैंने लिखा ही विल टीच मी, तो मेरे साथ चेंज करो इसको। अब मी का जो बनता है आपका बनता है आई, देखो अगर आई का मी बनता है तो ये वाइसा वर्सा होता है, राइट। तो मतलब मी का जो आपका है वो आई में चेंज हो जाएगा, इज इट क्लियर, मी का आपका आई में चेंज हो जाएगा। मैंने लिखा ही विल टीच मी, तो इसका जो बनेगा इसका आएगा आई विल बी, आई विल बी, देखो पीछे आई आ गया, अब विल बी है तो विल बी आ गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये मत सोचना कि टीचिंग टूचिंग कुछ लिख दो, आई विल बी टॉट, क्योंकि ही जो है वो हिम में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो मैं क्लियर लिख देता हूं एक बार, आई विल बी टॉट हिम, राइट। फिर देखो नोबडी विल कैच यू, नोबडी विल कैच यू, तो इसको कैसे चेंज करोगे बताओ, कोई ट्राई करो इसको, नोबडी विल कैच यू, ठीक है। अब देखो इसका आएगा यू विल नॉट बी कॉट, इसका बनेगा यू विल नॉट बी कॉट, राइट। तो नोबडी मतलब नोबडी, इसको कोई पकड़ नहीं पाएगा, तो इसका सिंपल ये बन जाएगा यू विल नॉट बी कॉट।
ठीक है, समझ आ गया ना। अब देखो इसको, द पुलिस विल हैव कॉट द टेररिस्ट। अभी किस टाइप का सेंटेंस है, ये हमारा है फ्यूचर परफेक्ट का, ये हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टाइप। इसको चेंज करने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे हम लोग, किसकी, ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो ये बन जाएगा, ये मेरा बन गया सब्जेक्ट, मतलब द टेररिस्ट, टेररिस्ट आगे बनेगा द टेररिस्ट विल हैव बीन, बस फर्क कितना है, बीन आ जाएगा, ठीक है। द टेररिस्ट विल हैव बीन, आगे कौन सी वर्ब है, थर्ड रहेगी तो कॉट ही रहेगी, हैव बीन कॉट बाय द पुलिस, ठीक है ना, बाय द पुलिस। समझ आ गया, द टेररिस्ट विल हैव बीन कॉट बाय द पुलिस, ठीक है। आई होप कि ये जो स्ट्रक्चर है आपको समझ आ चुके होंगे, क्योंकि हमने ट्राई करा है इनको सॉल्व करने का विद द हेल्प ऑफ सॉल्विंग सच क्वेश्चंस, सो दैट आपको वो चीजें समझ आ जाएं प्रैक्टिकलिटी के साथ में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देख लेते हैं, ठीक है, जहां पे आपको फॉलो करने होते हैं कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स। अगर मैं बोलता स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, कैसा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद में कोई मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब क्या होती है, जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब होती है, मतलब ये मेन वर्ब का रोल नहीं प्ले कर रही, ये हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले करेगी। मॉडल मतलब आपका मे, माइट, ये कैन हो गया, कुड हो गया, मे, माइट, ठीक है, शुड, वुड, मस्ट, आउट टू, ये सारी की सारी आपकी क्या है, ये सारी की सारी हैं आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। तो स्ट्रक्चर अगर आपका ऐसा है जिसमें आपको सब्जेक्ट दे रखा है, उसके बाद में कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद में इन्फिनिटिव यूज करा है। अब ये इन्फिनिटिव क्या होता है, अब ये इन्फिनिटिव यूज करा है मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अच्छा सॉरी, मतलब सॉरी इन्फिनिटिव नहीं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी है, ठीक है, इसको रेक्टिफाई करो, वो अगला रूल है, उसको थोड़ा सा मैं मिस अंडरस्टैंडिंग होगी। देखो एक चीज का दिमाग में ध्यान रखना, जब भी मॉडल वर्ब यूज होती है वहां पे उसके बाद में आपको, अगर इन्फिनिटिव नहीं है, अगर एक तो इन्फिनिटिव के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड आपका जो मेन वर्ब अगर आपकी है और उससे पहले अगर आपका कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो आपकी मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी, तो कीप इट इन योर माइंड, राइट। अब देखो इसको, सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी, कोई भी आ सकती है, मे, माइट, मस्ट, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैसिव स्ट्रक्चर कैसा होगा उसका, ठीक है, ये तो आपका बन गया पैसिव सब्जेक्ट जो उसमें ऑब्जेक्ट था, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एज इट इज, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल देता हूं, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। वी शुड लव आवर कंट्री, वी शुड लव आवर कंट्री, राइट। तो अब देखो मैं इसको बोलूंगा, ये मेरा बन गया ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट बन गया, सॉरी, आवर कंट्री शुड, ठीक है, आवर कंट्री शुड, इसमें बस एक चीज ऐड कर लो, बी, बी नहीं ऐड करें इसमें, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में बी आ जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक है। आवर कंट्री शुड बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, आवर कंट्री शुड बी लव्ड, इसको मैं अपडेट कर दूंगा। अगर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलता है जहां पे आपको ये स्ट्रक्चर है जिसमें कि मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी गई है, जैसे कि ऐसे यहाँ पे शुड के बाद में लव का यूज करा गया जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, राइट। तो हमें जब उसको पैसिव में चेंज करना है, ये मेरा सब्जेक्ट बन गया, बस मुझे मॉडल वर्ब के बाद में, मॉडल वर्ब के बाद में मुझे बी लगा देना है, बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है, पैसिव में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी हर हाल में, ठीक है ना। इसको आगे देखो जरा, फिर देखो नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, अगर सेम सब्जेक्ट है उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद इन्फिनिटिव, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव, मतलब इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव अगर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या हो जाएगा, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट,
ओके चलो अब इसमें देखो जरा, सब्जेक्ट के बाद में अगर आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है और इन्फिनेटिव है उसके बाद में, ठीक है, जैसे कि ये देखो ही हैज टू परचेज, मतलब ही, ये आपकी देखो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर रहा हूं यहां पे मैं, मॉडल की बात नहीं कर रहा, याद रखिएगा। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मतलब कि आपकी क्या होगी, कैन, कुड, मे, माइट, बट जब मैं ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर रहा हूं तो वो सिंपली आपकी क्या होंगी, वो होंगी इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये है ऑक्सिलरी वर्ब और ये वाली है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो इनको डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, राइट, एक चीज का ध्यान रखिएगा। अब देखो जब भी ऑक्सिलरी वर्ब होगी इसके बाद में, सब्जेक्ट के बाद में, और साथ में इन्फिनिटिव है, मेन यहां पे आपको जो पहचाना है इन्फिनिटिव है। अगर देखो ही हैज, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में इन्फिनिटिव आ गया, तो आपको स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, पैसिव सब्जेक्ट आएगा, प्लस में ऑक्सिलरी वर्ब, प्लस में टू के बाद में बी आएगा, बस टू के बाद में, जैसे वहां पे शुड के बाद में बी आ गया था ना, शुड के बाद में बी, शुड बी, आवर कंट्री शुड बी रिस्पेक्टेड, राइट, ऐसे बस बी ऐड कर देना है टू के बाद में, मतलब इसमें टू और V1 में आपको बी ऐड कर देना और इस V1 को 3 से रिप्लेस कर देना, दैट्स ऑल। तो इसको देखो, अभी मैंने बोला ही हैज टू परचेज अ रेडियो सेट, तो इसमें आएगा रेडियो सेट हैज टू बी परचेज्ड बाय हिम, अ रेडियो सेट हैज टू बी परचेज्ड बाय हिम, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर, अब ये कुछ क्वेश्चंस है जो आप असाइनमेंट के तौर पे मैं आपको देके जा रहा हूं, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चंस है, इनको आपको खुद अटेम्प्ट करना है। और क्योंकि देखो ये क्वेश्चंस आपको मैं ऑप्शंस के साथ में दे रहा हूं, आपको देखो ट्राई करना है, मैंने आपको वर्ब्स का आइडिया दे दिया, कैसे आपको वर्ब को देखना है, क्या करना है। इसमें लिखा है आई शुड हैव मेट हिम यस्टरडे, एक क्वेश्चन करवा देता हूं, आई शुड हैव मेट हिम यस्टरडे, राइट, तो इसमें क्या आएगा, अब देखो पहले बोलता है ही शुड बी मीटिंग मी यस्टरडे, ही शुड बी मीटिंग मी यस्टरडे। सेकंड लिखता है ही शुड हैव मेट, अब देखो आई शुड हैव मेट हिम यस्टरडे, अब मेट हिम मैंने एक चीज तो बताई थी आपको कि कभी भी आईएनजी वाले तो वर्ब आएगी नहीं, हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगी। अब यहाँ पे मेट है, यहाँ पे मीटिंग आ गया, गलत हो गया। अब देखो इजीली मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो मतलब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, किसी एग्जाम में आया क्वेश्चन, मैंने वो उठा रखा है, ठीक है। और देखो इजीली आपने एलिमिनेट कर दिया, सिर्फ आपको इतना पता था कि यहाँ पे हमेशा पैसिव फॉर्म में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, बट यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म नहीं है। अब इन 2 सेंटेंसेस में इसमें थर्ड फॉर्म है, बोलता है ही शुड हैव मेट बाय मी यस्टरडे, और एक बोलता है ही शुड हैव बीन मेट बाय मी यस्टरडे। तो यहाँ पे मैंने बोला हैव तो ऑलरेडी है, हैव मेट, ही शुड हैव मेट तो ऑलरेडी इसमें है, ठीक है। तो ही शुड हैव मेट बाय मी यस्टरडे कैसे आ जाएगा, इसमें आएगा ही शुड हैव बीन मेट बाय मी यस्टरडे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिया, ठीक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस भी देखने हैं, और इसमें 2 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको एज एन असाइनमेंट आपको देके जा रहा हूं, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, शायद एक ही क्वेश्चन इसके बाद में, इस क्वेश्चन को करके बताइएगा, राइट, एंड जो भी आपका डाउट रहेगा प्लीज पुट योर कमेंट्स सो दैट वी कैन हेल्प यू टू सॉल्व योर डाउट्स एंड वी कैन हेल्प यू टू क्लियर द एग्जाम एज वेल, राइट। So with this particular video I will end the session and please अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है and if you think कि ये एक्चुअल में आपको हेल्प कर रहा है, so please do like the sessions and also share these videos among your friends so that जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो फ्रीली इन चीज़ों का बेनिफिट उठा सकें और अपने एग्जाम्स को क्लियर करने में ये चीज़ें उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सके। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।